खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, फ्रांस से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें अब तक 45,000 पुलिसकर्मियों को दंगा रोकने के लिए जमीन पर उतारा जा चुका है, लेकिन दंगा शहर दर शहर फैलता ही जा रहा है। और आज ही खबर आई है कि फ्रांस में मेयर के घर को जला दिया गया, उनके बच्चों पर हमला किया गया, जिसकी वजह से वो बच्चे और उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों कि अब तक 1400 से ज्यादा वाहनों को फूंक दिया गया है, 300 से ज्यादा इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है और ऐसी कई सार्वजनिक चीजों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसकी संख्या 3000 से ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें 80 से ज्यादा जो पुलिस वाले हैं वो घायल हुए हैं और 45,000 से अधिक पुलिस अधिकारी जमीन पर हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी खबर के बीच में एक नया एंगल सोशल मीडिया के जरिए गोदी मीडिया के मुंह से सामने निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर यह देखने की बात है कि बार बार गोदी मीडिया एक ही बात कह रहा है कि फ्रांस में दंगा मुसलमानों ने फैलाया है। फ्रांस में अगर जला है तो वो मुसलमानों ने जलाया है, क्योंकि मुस्लिम लड़के को पुलिस ने नजदीक से गोली मार दी थी और उसके बाद हिंसा दंगे में बदल गई। लेकिन दोस्तों, जब भारत ओपिनियनिस्टिक एक ऐसा देश है कि हर किसी के पास अपना हर मामले में एक ओपिनियन होता है और उसी ओपिनियन के तहत गोदी मीडिया अपने घर की दुकान चलाता है। पहले ये खाली गोदी मीडिया हुआ करते थे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खाली एक ठिकाना हुआ करता था। अब इन्होंने अपना एक ऐसा मोहल्ला खोल लिया है कि यहाँ पर अपने ओपिनियन के हिसाब से खबरों को बनाकर दिखाते हैं, जिसमें अगर कोई कुसरवार होता है तो वो मुसलमान होता है, अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को ही मुस्लिम बनाकर सामने रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, फ्रांस से आ रही खबरों में गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाकर दिखाया गया, उसके बाद हिंसा भड़क गई। और फिर दूसरे एंगल को ये सामने लाया गया कि नाहिल को गोली मारने की वजह से मुसलमान गुस्से में आ गए और फिर पूरा फ्रांस मुसलमानों ने जला डाला। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है दोस्तों, आज फैक्ट चेक के जरिए हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में जब नाहिल को ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से पुलिस वाले ने गोली मार दी तो हिंसा दंगे में तब्दील हो गई। और फिर भारत के इस दंगे को लेकर इस्लाम धर्म से जोड़कर फिर से दंगा मुसलमानों की तरफ आगे बढ़ाकर उसे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान ही दंगा भड़काता है, मुसलमान ही सारे ऐसे कुकर्म करता है जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही होता है। लेकिन अब सच्चाई की अगर हम बात करें तो असल में फ्रांस में नस्ली भेदभाव की वजह से दंगा भड़का है। ये पहली ऐसी घटना नहीं है। नस्ली विवाद को लेकर 19वीं शताब्दी में भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आई थी। देश में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे और उसके बाद इसमें अमेरिका भी शामिल था। वहां पर हर कोई नस्ल के नाम पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करता हुआ नजर आता है। और फिर उसके बाद इससे पहले भी फ्रांस में एक सांसद द्वारा नस्लीय टिप्पणी के बाद भी बवाल हुआ था। फ्रांस 2005 में भी एक ऐसा दंगा झेल चुका है जिसमें पुलिस वालों को के ऊपर ही आरोप लगे थे नस्लीय भेद के। नस्लीय भेद की ये बीमार मानसिकता वाले लोग किसी के ओरिजिन पर, उसके रिलीजन पर, उसकी लैंग्वेज पर टिप्पणी करने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा अंग्रेज समझने लगते हैं। लेकिन नस्लीय भेदभाव के बारे में बात न करके गोदी मीडिया मुसलमानों को उनकी बार बार ये कह रहा है कि दंगा भड़काने वाले मुसलमान, इस्लाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को लेकर बात की जा रही है। बार बार इसी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन ने भी कई बार नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए देश में गंभीरता से इसका समाधान किया जाना चाहिए बार बार इंडिकेट किया है।
धमकाया है और बार बार कहा है कि इन सब चीजों को रोका जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में हर तरीके के लोग रहते हैं। नस्लीय भेदभाव को रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज नाहिल हमारे साथ में नहीं है। भारत की अगर हम बात करें, एक ऐसा देश जहां पर हर किसी के पास अपना ओपिनियन तो होता है, लेकिन उस ओपिनियन में आए दिन हर दिन मुसलमानों को मारा जाता है। कौन सड़कों पर उतरकर इस बात का विवाद करता है या इस बात पर विरोध करता है? कौन आकर एक बार सवाल करता है कि किसको हक दिया गया एक मजलूम को मार देने का, और उसका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि वो मुसलमान था? कौन सड़कों पर उतरकर विरोध करता है? कौन प्रदर्शन करता है? कौन ये जानने की कोशिश करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हर कोई ज्ञान देता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ के बारे में हर कोई ज्ञान देता है, लेकिन ये सिर्फ ज्ञान सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने तक ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन भर दिन भारत में मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगाकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और इंसाफ की बात करें तो ना इंसाफ की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इंसाफ यहाँ गरीबों को मिलता नहीं है। और उसी के साथ साथ जब फ्रांस में इस तरीके की हिंसा सामने आती है, तो नस्लीय भेदभाव के मामले को मुस्लिम लोगों ने दंगा भड़काया के नाम पर देश का मीडिया नंगा नाच करने पर उतर आता है। इसी वजह से पूरा का पूरा फ्रांस नस्लीय भेदभाव का शिकार होने की वजह से जल रहा है, जिसकी असल सच्चाई यही है कि कोई भी मुस्लिम एंगल इसके अंदर नहीं है और मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसा खुद देश का गोद में बैठा वो मोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि फ्रांस में जलने वाली आग का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मुसलमान है। अगर कोई इस बात के लिए किसी का कॉलर पकड़ा जाना चाहिए तो मुसलमानों का कॉलर पकड़ा जाना चाहिए। वो तो होते ही दंगाई हैं, वो तो होते ही आतंकी हैं। ये सिनेरियो लगातार भारत में सेट करके अपने हफ्ते भर की रोटी चलाने का इंतजाम तो कर लिया गया है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि फ्रांस में फैली दंगे की जो सच्चाई है वो ये है कि नस्लीय भेदभाव के पूरे प्रकरण के चलते वहां पर हिंसा फैली है, जिसमें पहले अमेरिका भी शामिल था। फिर यूनाइटेड नेशन ने भी चेतावनी दी कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए, और जब इस पर रोक नहीं लगाई गई तो अब अंजाम आपके सामने है कि पूरा शहर फूंक दिया गया है। चोरी लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन मजाल है कि कोई नस्लीय भेदभाव की बात को मानकर अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन अगर स्केपगोट के नाम पर किसी की गर्दन काटी जाएगी तो वो मुसलमान ही है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।